हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल राघवेंद्र क्लासेस पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाई देगा कि हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपने थंबनेल देख भी लिया होगा और साथ साथ हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिमालय को लेकर बहुत सारे आयामों के बारे में। तो सभी बच्चे आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने कामों में और साथ साथ वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी अपनी भावनाएं जल्दी से भेज देंगे। आइए चलते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं राघवेंद्र ई क्लासेस पर मेरे साथ भारत की हिमालय के बारे में, यानी कि हिमालय देखेंगे। अगर आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा तो आपको दिखाई देगा कि हिमालय भारत में आपका सबसे उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रेणी आपकी जो हिमालय है वो हिमालय कहलाती है। आप जहां भी बैठे हैं वहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे द्वारा पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ाई गई थी और सारी चीजों में मैंने आपको बता दिया हिमालय यहाँ पर है, अरावली पर्वत, दक्कन का प्लेटू, आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, दंडकारण्य प्लेटू, मालवा का प्लेटू, विंध्याचल पर्वत और आपका सतपुड़ा की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, शिलांग पठार, झारखंड में जो आपका स्थित छोटा नागपुर पठार है वो भी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। देखते हैं आगे आज की क्लास में क्या कर पाते हैं। देखते हैं, आप हेडिंग डाल लेना मेरे कहने से एक बार कि हम आज की क्लास में पढ़ रहे होंगे हिमालय के बारे में और हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में आपको मैं ट्रांस हिमालय तक ले जाने की कोशिश करूंगा। हिमालय का जो एक भाग तो नहीं कह सकते लेकिन हिमालय से भी पुराना है एक क्षेत्र जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय जैसा कि आपको पता है कि देखो यहां पर ये आपका प्यारा भारत है और प्यारे भारत में अगर आप देखें, प्यारे भारत में अगर आप देखें यहां पर ये आपका थोड़ा सा मैंने मैप बनाने की कोशिश की क्योंकि हिमालय पढ़ रहे हैं तो ऊपर आपके नॉर्थ इंडिया का मैप आपका चल जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका हिमालय है उत्तराखंड में। यहां पर सबसे यहां देखेंगे तो यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई देंगी, कुछ पर्वत श्रेणियां यहां पर दिखाई देंगी आपको और साथ साथ आपको और पर्वत श्रेणी दिखाई देगी इसके थोड़ा सा जस्ट उत्तर दिशा में, सॉरी पूर्व दक्षिण दिशा में आपको कुछ यहां पर भी दिखाई देगा इसी चीज को, और एक और श्रेणी आपको यहां पर दिखाई देगी। इन बातों को आप याद रखें। तो आपका जो हिमालय है आपने नोटिस किया, उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसे ऐसी बहुत सारी श्रेणियां आपको दिखाई देती हैं। आपने एटलस खोल रखा हो या फिर आपने कोई भी बुक जो है मैप को फॉलो करवाने वाली बुक देख रखी हो तो आप जरा देखना इनकी बात। ये हिमालय की मैंने कुछ विस्तारित बातें छापी हैं तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि जो हिमालय है ना, हिमालय वो किस दिशा से शुरू होता है। तो आप याद रखें कि हिमालय का जो एक्सटेंशन है, आपसे पूछा गया पेपर में कि हिमालय पश्चिमी दिशा से शुरू होता है। किस दिशा से शुरू होता है? पश्चिमी दिशा से शुरू होता है और आपका किस दिशा में बढ़ता चला जाता है? पूर्वी दिशा में बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हिमालय का एक्सटेंशन क्या है तो हिमालय दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है जो कि पश्चिमी दिशा से शुरू होता है और पूर्वी दिशा तक जाता है। क्या इस बात पर आप नजर डाल सकते हैं? तो बिल्कुल आपको ये नजर डालनी चाहिए कि हिमालय पश्चिमी दिशा से शुरू होकर पूर्वी दिशा तक जाता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो भारत में हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होता है। लिख लो इस बात को, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से हिमालय शुरू होता है भारत में। और इसको कहां कहां तक आप लाई करवा सकते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के एक बॉर्डर पर एक पर्वत है, यहां पर लिख ही देते हैं। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा तक भारत में फैला हुआ है। आप याद रखें इन बात को। हिमालय पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है, नंगा पर्वत से लेकर आपके नामचा बारवा तक जाता है। इस बात को ध्यान रखना। लगभग इसकी जो लंबाई है ये, क्योंकि ये दुनिया में सबसे लंबा पर्वत है जो पश्चिम पूर्व की तरफ फैला हुआ है, लगभग इसकी जो लंबाई है वो लगभग यहाँ पर 2500 किलोमीटर रहने वाली यहाँ पर है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो अलग अलग प्रकार की बातें हैं कि हिमालय का एक्सटेंशन देखें तो वो आपको एक तो मिलेगा ग्रेटर हिमालय, एक आपको मिलेगा क्या, लोअर हिमालय, और उससे भी नीचे आओगे तो आपको शिवालिक रेंज देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर भारत के बिल्कुल उत्तरी दिशा में आपको एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? जिस पर्वत श्रेणी का नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय इसका नाम है।
क्या नाम है? ट्रांस हिमालय इसका नाम है। इसके थोड़े से ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालय आपका हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय से भी पुराना है। अब के लिए थोड़ी आगे चलकर इन बातों पर मैं गौर करूंगा कि ट्रांस हिमालय क्या है, क्यों ये पुराना है आपके हिमालय से। लेकिन थोड़ा सा देख लें, ट्रांस हिमालय में आपकी 3 श्रेणियां आती हैं। जो पहली है आपकी काराकोरम, पहली आपकी कौन सी है? काराकोरम। उसके बाद दूसरी आपकी कौन सी श्रेणी है इसी ट्रांस हिमालय में? लद्दाख रेंज या लद्दाख श्रेणी। और तीसरी आपकी श्रेणी है वो आपकी कौन सी श्रेणी है? वो आपकी जास्कर श्रेणी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है काराकोरम श्रेणी किस हिमालय में आती है? ग्रेटर हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, लघु हिमालय में या शिवालिक में? तो तुरंत आंसर आप लगा सकते हो क्या? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आती हैं। उसके बाद हिमालय को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहली आपकी ये वाली लाइन जो आपको दर्शा रही है कि ये वाला हिमालय आपका कौन सा हिमालय है? ये आपका ग्रेटर हिमालय यानी कि वृद्ध हिमालय है। उसके बाद ये बीच वाली लाइन आपको दिखाती है कि ये जो हिमालय है उसको हम लघु हिमालय कहते हैं, और जो सबसे नीचे हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं? वो इसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं या शिवालिक रेंज कहते हैं। याद रखेंगे क्या? ध्यान रखेंगे। तो आपके हिमालय को अगर हम बांटना चाहें तो हम बांट सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। हालांकि मैं लिख रहा हूं ट्रांस हिमालय, एक हमें पढ़ना पड़ेगा, ट्रांस हिमालय हमें पढ़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, हमें पढ़ना पड़ेगा आपका वृद्ध हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय हमें पढ़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ हमें चौथे नंबर पर सबसे नीचा और सबसे नवीन हिमालय जिसका नाम क्या है? आपका शिवालिक रेंज। ये शिवालिक रेंज पढ़नी पड़ेगी, बोलो हाँ या फिर ना। तो हमें कुछ मिलाकर ये सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी कि आपकी कौन कौन सी हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो आइए आज की क्लास में पढ़ लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में कि क्या और क्यों और किस लिए है। याद रखेंगे इन बातों को। देखो, अगर आपको मैंने पहले भी बताया हो कि भारत जो अलग हुआ था, भारत जो अलग हुआ था वो भारत अलग हुआ था किस चीज से? भारत यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा अफ्रीका। क्या दिखाई देगा? अफ्रीका दिखाई देगा। और अफ्रीका से टूटकर ही भारत अलग हुआ था। अफ्रीका से टूटकर भारत अलग हुआ था। क्या? बोलो हाँ या फिर ना। भारत अलग हुआ था अफ्रीका से टूटकर, और इसी को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। इस बात को याद रखना। अब भारत अफ्रीका से टूटा था, तो ये जो वाला है जो यहां पर मैंने छापा, यही आपका ओरिजिनल भारत है, और इसी को आप गोंडवाना लैंड का हिस्सा बोलते हैं। इसके ऊपर अगर देखेंगे, यहां पर गोंडवाना लैंड के ऊपर अगर देखेंगे, यहां पर आपका एक समुंदर था। इसके ऊपर आपका क्या था? एक समुंदर था, जैसे कि मैंने यहां पर छापने की कोशिश की। और इसी समुंदर को आप एक नाम से जानते थे जिसका नाम क्या है? टेटिस सागर। क्या नाम है? इसका नाम है टेटिस सागर। तो आप अगर ध्यान दें, नीचे वाला भारत कहां से टूटकर अलग हुआ? आप बोलोगे अफ्रीका से। और इस लैंड को कौन सी लैंड का पार्ट है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इस भारत के ऊपर, यहां पर भारत के ऊपर एक और भूमि का हिस्सा था जिसको आप अंगारा लैंड कहते हो। क्या कहते हो? अंगारा लैंड कहते हो। याद रखना इस बात को। तो देखो क्या हुआ, मेरी बात सुनो। जो आपका ट्रांस हिमालय है ना, वो हिमालय का भाग नहीं है। अब इस पर चर्चा क्यों बनती है? देखो, चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि आपके पूरे पृथ्वी के ऊपर 200 किलोमीटर नीचे, पूरी पृथ्वी की 200 किलोमीटर नीचे बड़े बड़े विशाल भूखंड पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, जिन चट्टानों को आप प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट आपकी मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? प्लेट मूवमेंट करती हैं, यानी कि 2 प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी और तीसरी प्लेट एक दूसरे के करीब भी आ रही होगी। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि भारतीय प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है जहां पर भारत स्थित है उस समय यहां पर, और ये अफ्रीका वाली प्लेट से टूटकर अलग हुआ, और अलग होकर ये इस दिशा में बह रहा है, अलग होकर ये इस दिशा में जा रहा है। और इसके ऊपर कल्पना कीजिए, इसके ऊपर टेटिस सागर है, और टेटिस सागर के ऊपर एक अन्य प्लेट है जिस प्लेट का नाम क्या है? जिस प्लेट का नाम अंगारा लैंड, या फिर इसी प्लेट को हम यूरेशिया प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया प्लेट कहते हैं। क्या आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं?
मैं ये बोल रहा हूं कि भूमि के 200 से 300 किलोमीटर नीचे बड़े बड़े भूमि के विशाल भूखंड पाए जाते हैं जिनको प्लेट कहते हैं, और ये प्लेट हमेशा मूवमेंट करती हैं, और इसी मूवमेंट के चक्कर में भारत अफ्रीका से टूटा और ये पहुंच गया टेटिस सागर के पास। और टेटिस सागर के ऊपर एक अन्य प्लेट थी जिसका नाम क्या था, यूरेशिया प्लेट। और यूरेशिया प्लेट से ही क्या हुआ, देखो ध्यान से, अब जितनी भी नदियां होंगी जो आपकी कहां से आ रही होंगी, जितनी भी नदियां होंगी अंगारा लैंड से आ रही होंगी टेटिस सागर की तरफ, और अंगारा लैंड से टेटिस सागर की तरफ मलबा लेकर आती होंगी, क्या बोलो हाँ या ना। और कुछ नदियां आपकी गोंडवाना लैंड से टेटिस सागर में जाती होंगी, और जो ये टेटिस सागर में नदियां आ रही हैं, कुछ नदियां अंगारा लैंड से और कुछ गोंडवाना लैंड से जो नदियां टेटिस सागर में आ रही हैं, ये टेटिस सागर का मलबा बन जाएगा, यानी कि इसको वो आटने का काम करेंगे, इसको पाट देंगे। जितना भी टेटिस सागर होगा उसमें मलबा गिर रहा है, नदियों के द्वारा गिर रहा है, और ध्यान से ये मलबा क्या करेगा, जो आपकी गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें थी जो मूवमेंट कर रही थी इस दिशा में, और अंगारा लैंड की चट्टानें थी, इन दोनों के बीच में वो मलबा आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, वो मलबा आ जाएगा। और इसी मलबे के कारण या इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के कारण, जिनको आप टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कहते हो, ध्यान से सुनो, ये गोंडवाना लैंड की चट्टानें या फिर प्लेट इस तरफ बढ़ रही है, और ये अंगारा लैंड की प्लेट इस तरफ बढ़ रही है, इसको हम इंडियन प्लेट बोलते हैं, इसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेट भूमि के नीचे 200 से 300 किलोमीटर नीचे ये आपकी इस दिशा में बढ़ रही हैं। तो क्या टेटिस सागर का जो मलबा है उस मलबे पर क्या आपका दबाव पड़ेगा, क्या आप बोलोगे यस सर दबाव पड़ेगा। और जब ये दबाव पड़ेगा, हर साल हर सेकंड ये दबाव पड़ेगा, तो ये जो मलबा है ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और जब ये ऊपर उठेगा तो यहां पर एक चट्टान का निर्माण होगा, यहीं पर एक पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा, जिस पर्वत श्रेणी को आप क्या कहते हो, जिस पर्वत श्रेणी को आज आप हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हो। याद रखेंगे क्या, ध्यान रखेंगे, देखना जरा, जैसे कि ये आपका टेटिस सागर है, ये आपका टेटिस सागर है, और ये आपका भारतीय प्लेट है, ये नीचे वाला हाथ क्या है, भारतीय प्लेट, और ये ऊपर वाला हाथ आपका अंगारा लैंड है। जैसे जैसे इस मलबे पर अगर दबाव पड़ेगा तो मलबा देखो ऊपर उठता चला जाएगा, क्या बोलो हाँ या ना। और ये प्लेट जब खिसक रही है तो ये मलबे पर दबाव डाल रही है, और मलबा आपका देखो ऊपर उठता जाएगा, इसी से आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बताएंगे टेटिस सागर के मलबे से, एक पॉइंट। दूसरा, हिमालय के निर्माण में कौन सी क्रिया सहायक है, तो आप बताएंगे प्लेटों का मूवमेंट, जिनको आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या मूवमेंट कहते हो। और कौन कौन सी प्लेट, इंडियन प्लेट और आपकी यूरेशियन प्लेट आपस में दबाव डालती गई, और टेटिस सागर का जो मलबा है स्कोपी की तरह ऊपर उठता चला गया। इसी से निर्माण हुआ आपका किसका, इसी से निर्माण हुआ आपका किस चीज का, इसी से निर्माण हुआ आपका हिमालय का। इस बात को याद रखें, मैंने आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश की हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान रखेंगे, आपने ये सारी चीजें देख ली हैं। और ये जो थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसकी गणना करता है, इस बात की व्याख्या करता है कि हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही हुआ होगा। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोबर, क्या नाम था, कोबर। और कोबर साइंटिस्ट ने यह आपको बताया कि टेटिस सागर के मलबे से, किससे, टेटिस सागर के मलबे से आपका क्या हुआ है, टेटिस सागर के मलबे से आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। इस बात को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, तो मैं आपको और चीज एक बता देता हूं। आप समझ तो पाए गए होंगे, शायद मैंने आपको प्रयास किया इतना अच्छा, तो आप शायद समझ पाए होंगे कि कैसे एक प्लेट इस तरफ जा रही है और एक प्लेट इस तरफ आ रही है, मलबा ऊपर उठ गया तो हिमालय का निर्माण हुआ। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो हिमालय के 3 भाग हैं, जैसे कि ये वाले भाग, ये हिमालय के ये वाले भाग ही ओरिजिनल भाग हैं, 1 2 3, जो आपके वृहद हिमालय, जो आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ही असली हिमालय है। जो आपका ट्रांस हिमालय है सर, वो हिमालय का भाग है ही नहीं। कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर इसको हिमालय क्यों बोला फिर, अगर ये हिमालय का भाग नहीं है। तो मैं आपके लिए बता दूं, जो आपका ट्रांस हिमालय है वो आपकी यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है ट्रांस हिमालय। इसलिए मैं बोल रहा हूं ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना है, ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना है। ट्रांस का मतलब ही क्या होता है कि पार, पार का हिमालय, यानी कि पहले का हिमालय जो आपका है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो आप किसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हिमालय का भाग हिमालय से भी पुराना है, तो हिमालय का तो भाग नहीं है, कौन सा चीज हिमालय से पुरानी है, तो क्या तुरंत आंसर आ सकता है क्या आपका ट्रांस हिमालय, तुरंत आंसर आ सकता है क्या। आपको आज की क्लास में मेरे द्वारा समझाया गया कि हिमालय कहां कहां से विस्तृत हुआ है, हिमालय की भाग कौन कौन से हैं, और साथ साथ हिमालय का
विस्तार और हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार की थ्योरी लगी, किस प्रकार की थ्योरी, किस किस साइंटिस्ट ने थ्योरियां दी, कैसे कैसे काम हुआ और कैसे कैसे हिमालय आपका बनता चला गया, इसके बारे में हमने जानकारी ली। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला ट्रांस हिमालय था, लेकिन मैंने आपको ट्रांस हिमालय थोड़ा सा रोककर मैंने आपको यहां पर पढ़ा दिया, क्या, हिमालय की उत्पत्ति पढ़ा दी, क्योंकि ये थोड़ी सी जानने जरूरी है। क्योंकि अगर ट्रांस हिमालय के लिए आप ये जानना चाहते कि ट्रांस हिमालय क्यों हिमालय का भाग नहीं है, तो उसके लिए उसकी थ्योरी या हिमालय की उत्पत्ति जानना सबसे जरूरी हो जाता था। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में आपको मैंने बताने की कोशिश की कि हाउ द हिमालय फॉर्म्ड, कि कैसे हिमालय बना। तो आप जान चुके होंगे हिमालय कैसे बना। इससे अगली वीडियो में मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, जितने बच्चे इस क्लास को समझ रहे हैं, तो सारे बच्चे मेरी तरफ से इस वीडियो पर कमेंट कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और आप अपनी भावनाएं भेज सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।